रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैथमेटिक्स के वाले से आज हमें लेक्चर नंबर 5 पढ़ना है जी। लेक्चर नंबर 5 में हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के वाले से कौन कौन से क्वेश्चन आपके पीपीएससी, एफपीएससी या एनटीएस में बनते हैं या ऑलरेडी बन चुके हैं, वो सारे के सारे इंशाल्लाह हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो नंबर सिस्टम में क्वेश्चन दो तरह का आता है। एक तो आपके पास बेसिक क्वेश्चन आ जाता है नंबर सिस्टम का, कि नंबर सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स के वाले से जो आपके पास है। एक बाइनरी नंबर सिस्टम है, पेंटल नंबर सिस्टम है, उसके बाद ऑक्टल नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम है, फिर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम और एंड पे आपके पास आता है रोमन नंबर सिस्टम। ठीक है, ये छह सात किस्म के आपके पास नंबर सिस्टम है। इनकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स वाले से क्वेश्चन आ जाता है। ये आपका क्वेश्चन आसान होता है। ठीक है, और बाज़ औक़ात इसकी कन्वर्जन के वाले से क्वेश्चन आ जाता है। इसकी कन्वर्जन के वाले से भी क्वेश्चन आ जाता है। फॉर एग्जांपल वो कहेगा जी आप बाइनरी नंबर सिस्टम को पेंटल में कन्वर्ट करें, आप जो है पेंटल को ऑक्टल में कन्वर्ट करें, या ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करें, या ऑक्टल को डेसिमल में करें, या डेसिमल को हेक्साडेसिमल में करें, इस तरीके से, या रोमन को बाइनरी में करें, बाइनरी को रोमन में करें। मीन्स के इनको आपस में कहेगा आप कन्वर्ट करके दिखाएं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर इसका बेसिक क्वेश्चन आ जाए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के वाले से, तो वो तो बिल्कुल आसान होता है, बिल्कुल सिंपल है। पहले हम वो कर लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह इसके हम कन्वर्जन कर लेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले बात हमने करनी है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी का मतलब होता है दो। बाइनरी का मतलब होता है दो। इसको हम कहते हैं असास दो का निजाम, असास दो का निजाम, या इसको कहते हैं बेस टू सिस्टम, बेस टू नंबर सिस्टम। ठीक है, तो ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें सिर्फ दो ही डिजिट इस्तेमाल होते हैं उसको हम कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। अब देखें, दो नंबर, यहां पे जो मसला बनता है, मसला ये बनता है कि वो पूछता है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में सबसे बड़ा डिजिट कौन सा इस्तेमाल होता है, तो बच्चे फटाफट कहते हैं दो। हालांकि ये गलत होता है। सबसे बड़ा डिजिट इसमें 1 इस्तेमाल होता है, क्योंकि हमने टोटल दो करने हैं, तो टोटल दो आपके पास 0 और 1 होंगे। इस तरीके से इसको हमने सॉल्व करना होता है। ठीक है जी, तो यही बेसिक क्वेश्चन आपका आता है सारे के सारे नंबर सिस्टम्स में। अगर आपको यह समझ आ जाए कि कौन सा नंबर, उसकी बेस क्या है, उसमें टोटल डिजिट्स कितने होंगे, तो उसमें सबसे बड़ा डिजिट कौन सा इस्तेमाल होगा, यह क्वेश्चन बार बार पूछेगा। मीन के बाइनरी नंबर है, फॉर एग्जांपल बाइनरी नंबर आपको पता है ये असास दो का निजाम है। असास दो के निजाम में सिर्फ दो डिजिट ही इस्तेमाल होंगे, 0 और 1। ठीक है, तो इसमें सबसे छोटा डिजिट आपके पास 0 होगा, सबसे बड़ा आपके पास 1 होगा। ठीक है जी, क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट करना होता है, इसलिए एक नंबर पहले ही नंबर आपके पूरे हो जाते हैं। जैसे के पास पेंटल नंबर सिस्टम है, ये असास 5 का निजाम होता है। असास 5 के निजाम में वो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा, बताएं जी असास 5 के निजाम में टोटल कितने डिजिट्स इस्तेमाल होते हैं। टोटल इसमें 5 डिजिट इस्तेमाल होते हैं, 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, और उसमें क्वेश्चन पूछेगा सबसे बड़ा डिजिट कौन सा इस्तेमाल होता है, वो 4 इस्तेमाल होता है। क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट करना होता है, इसलिए 4 पे जाके 5 पूरे हो जाते हैं। तो बच्चे क्या समझते हैं, पेंटल सिस्टम में सबसे बड़ा डिजिट 5 होगा, तो यहीं से कंफ्यूजन होती है। इस तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो आमतौर पे पूछता है बार बार, वो आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम पूछता है। वो ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम असास 8 का निजाम है। इसमें टोटल 8 आपने डिजिट यूज करने हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, सॉरी 7 तक। ठीक है, तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा हो जाएगा, 7 हो जाएगा। सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, 7 हो जाएगा। सबसे छोटा 0, सबसे बड़ा 7। टोटल इसमें 8 डिजिट आ जाएंगे। इसी तरीके से आपके पास डेसिमल नंबर सिस्टम 10 का निजाम है, इसमें 0 से लेकर 9 तक आपके पास आते हैं। उसके बाद आपके पास हेक्साडेसिमल सिस्टम है। अब हेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या होता है जी, इसमें आपके पास 16 का निजाम होता है। ये आपके पास 16 का निजाम है। इसमें टोटल आपके पास जो डिजिट यूज होते हैं वो आपके पास 16 होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, यहां से क्वेश्चन पूछेगा वो कौन सा निजाम है जिसमें आपके पास अल्फाबेट्स भी यूज होते हैं और आपके पास डिजिट्स भी यूज होते हैं। मीन के 0 से लेकर 9 तक आपने डिजिट यूज करने हैं, क्योंकि आपको पता है दुनिया में 0 से लेकर 9 से बड़ा तो डिजिट ही कोई नहीं है। 9 के बाद 10 आता है, 10 भी 1 और 0 को मिलाकर बनता है। फिर 11 आता है, 1 और 1 को मिलाकर 11 बनता है। 12 बनता है, 1 और 2 को मिलाकर 12 बनता है। मीन्स कि आपके पास जो टोटल डिजिट्स हैं दुनिया में अभी तक जो आपने डिस्कवर किए हैं, वो तो आपके पास 10 हैं, 0 से लेकर 9 तक। अब हमने निजाम चूंकि 16 का बनाना है, हेक्साडेसिमल 16 का बनाना है, इसमें हमने क्या करना है, 16 डिजिट यूज करने हैं। तो हमारे पास टोटल डिजिट ही 0 से लेकर 9 तक है। ठीक है, 10 है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद जो हमने इसके बाद फिर हम अल्फाबेट्स यूज कर लेंगे साथ, A, B, C, D, E और F। ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिए, आपने 6 अल्फाबेट्स यूज कर लिए साथ। तो हम ये कौन सा निजाम हो गया, ऐसा निजाम जिसमें डिजिट्स भी यूज होते हैं साथ इसमें अल्फाबेट्स भी यूज होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब इसमें हम क्या करेंगे, 16 डिजिट आपने यूज करने हैं 0 से लेकर 9 तक। ये आपके पास 10 हो गए। फिर आपने करना है A,
बी सी डी ई और एफ। इसका मतलब है ए फॉर 11, बी फॉर आपके पास 12 है, सॉरी ए फॉर 10, बी फॉर 11, सी फॉर 12, डी फॉर 13, ई फॉर आपके पास 14 और एफ फॉर आपके पास 15 आ गया। टोटल आपके पास 16 हो गए। जिस तरह से पहले हो रहा था ना, असास 8 के निजाम में सबसे बड़ा कौन सा था? 7 था। ठीक है, इसी तरीके से जो आपके पास असास 2 का निजाम था जिसको बाइनरी नंबर सिस्टम, उसमें सबसे बड़ा कौन सा था? 1 था। इस तरीके 16 अंक के निजाम में सबसे बड़ा कौन सा आएगा? 15। और 15 को हम किससे जाहिर करेंगे? एफ से जाहिर करेंगे। यह क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में सबसे बड़ा डिजिट कौन सा यूज होता है। अगर वो डिजिट हम पूछे, डिजिट आपके पास 15 है। अगर उसको असल हालात में पूछे तो असल में हम 15 का एफ से जाहिर करते हैं। ये आपके पास है जी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के हवाले से। ये हम पहले सिर्फ सिंपल क्वेश्चन सारे कर रहे हैं, उसके बाद इनके कन्वर्जन करेंगे। उसके बाद आपके पास है रोमन नंबर सिस्टम। अब रोमन नंबर सिस्टम ऐसा नंबर सिस्टम है जिसमें सारे के सारे आपके अल्फाबेट्स यूज होते हैं, सारे के सारे एबीसी के वर्ड ही यूज होते हैं। ये क्वेश्चन पूछेगा। कुछ आपके पास आपको क्लियर हो गया होगा। आपके पास बाइनरी नंबर सिस्टम, पेंटल नंबर सिस्टम और ऑक्टल नंबर सिस्टम ऐसे नंबर सिस्टम है जिसमें सिर्फ नंबर्स यूज होते हैं। ठीक है, और आपके पास रोमन नंबर सिस्टम ऐसा है जिसमें सिर्फ अल्फाबेट्स यूज होते हैं। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम ऐसा है जिसमें अल्फाबेट्स और नंबर्स दोनों यूज होते हैं, या डिजिट्स दोनों यूज होते हैं। ठीक है जी, समझ आ गई है। अब आपके पास ये जो है रोमन नंबर सिस्टम, रोमन नंबर सिस्टम ये तो आपको आता होगा। आई से 1 से हम जाहिर करते हैं आई को, आई डबल हम कर देंगे 2 बन जाएगा, ट्रिपल कर देंगे 3 बन जाएगा। ठीक है, फिर इसमें आपने याद क्या करना है? आपने याद करना है IVX LCD-M। LCD आपने जैसे आप देखते हैं कि हर घर में LCD अब होती है, तो LCD मोबाइल की भी, ठीक है, देखें LCD। ठीक है, LCD से ऊपर तो आपको सारा वैसे ही आता है, ये यहां तक तो हम हर बच्चे को आता होता है। 1 को आई से जाहिर करते हैं, V से हम 5 को करते हैं और X से हम 10 को जाहिर करते हैं। ये जो आपके पास है रोमन नंबर सिस्टम है। ठीक है, उसके बाद ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसको हम याद कर रहे हैं LCD याद करके नीचे आपके पास M आ गया। तो आपके पास L हम कहते हैं 50 को, C कहते हैं 100 को, D कहते हैं 500 को और M कहते हैं 1000 को। M कहते हैं 1000 को, 1000 को हम M कहते हैं। ठीक है जी, तो अब ये सारे के सारे इसके पास डिजिट्स हैं। ये टोटल डिजिट आपके पास कितने हैं? जिसमें 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है। इन 7 से ही मिलकर आपने सारे का सारा निजाम इन्हीं के ऊपर आपने खड़ा करना है। अब किस तरीके से आपने खड़ा करना है? इसमें यह है आपके पास कोई भी आपके पास डिजिट लिखा हुआ है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये आई है। ठीक है, अब आई की आप राइट साइड पे कुछ भी नंबर लिखेंगे वो इसमें ऐड हो जाएगा, जैसे आई के साथ मैं आई लिख देता हूं, ये 2 बन गया। एक और आई ऐड कर देता हूं, मेरे पास ये 3 बन गया। ठीक है, ये आपके पास हो गया आई। अब इसी तरीके से ये आपके पास वी है, वी हम कहते हैं 5 को। अगर इसकी राइट साइड पे कुछ चीज ऐड करेंगे तो ये 6 बन जाएगा। मीन के एक इसकी राइट साइड पे लिखा तो वो 5 में ऐड हो गया, 5 और 1 6 हो गए। अगर इसकी लेफ्ट साइड पे मैं आई लगा देता हूं तो इसका मतलब है ये इसमें से माइनस हो जाएगा। वी में से आई मैंने माइनस किया तो अब मेरे पास 4 बन गया, ये मेरे पास 4 बन गया। इसी तरीके से देखें, वी में आगे मैं 2 ऐड कर देता हूं तो मेरे पास ये 7 बन जाता है। वी के साथ में ये 3 ऐड कर देता हूं, मेरे पास ये 8 बन जाता है। इसी तरीके से जैसे वी की इधर मैं 1 ऐड करता हूं, मेरे पास 4 बन जाता है। ठीक है, अब आप कह रहे होंगे कि सर अगर हम इसके इधर 2 ऐड करते तो फिर यहां भी इसको 2 कहना चाहिए। ये गलत है, क्योंकि 2 के आपके पास एक प्रॉपर जो ना अलहदा डिजिट आपके पास मौजूद है, डबल आई। ठीक है, समझ आ गई है जी। तो आपने 1 2 3 4 आप क्या करेंगे? 5 के साथ एक तरफ इधर लगा के ये माइनस हो जाएगा, फिर 5 है, 5 की तरफ आप लगाएंगे, फिर इसमें ऐड होना शुरू हो जाएगा। तो यहां से क्वेश्चन ये पूछता है कि जनाब अगर किसी भी आप अल्फाबेट के राइट साइड पे कोई चीज ऐड करते हैं तो उसमें जमा हो जाती है, और लेफ्ट साइड में कोई लिखते हैं तो उसमें से माइनस हो जाती है। अब क्वेश्चन यहां से क्या बनतेगा? एक तो वो पूछेगा बताएं जी 50 को रोमन में क्या कहते हैं, 100 को क्या कहते हैं, 500 को कहते हैं, 1000 को क्या कहते हैं। यहां से क्वेश्चन अक्सर बन जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यह बनता है, आपके पास ये फॉर एग्जाम्पल ये लिखा होता है VIXL, ऐसे लिखा होता है, ये आपके पास आ गया। कहेगा बताएं जी इसमें ये क्या लिखा हुआ है। अब आपको ये तो मैंने बताया कि अगर राइट साइड पे हम ऐड करेंगे वो जमा हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे ऐड करेंगे वो तो माइनस हो जाएगा। अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं इसको स्टार्ट कहां से करूं। अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल इसको पहला नंबर मान लेता हूं, x को, ये 10 है मेरे पास। अब 10 के लेफ्ट साइड पे मैंने क्या लगाया हुआ है? 6 लगाया हुआ है, 5 और 1 6। ठीक है, इसका मतलब ये मेरे पास 4 रह गया। और उसके बाद 10 के इधर मैंने क्या लगाया हुआ है? L लगाया हुआ है। ठीक है जी, L में हम 50 को कहते हैं, तो इसका मतलब एक्स में मैं ये L जमा करूंगा, मेरे पास ये 50 और 10 मेरे पास 60 हो जाएगा, और 60 में से 6 निकालो मेरे पास 54 आ जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा आपने नहीं, आपने क्या करना है? आपने करना यह है कि ये ऐसे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है ना, आपने देखना सबसे बड़ा इनमें से डिजिट कौन सा है। सबसे बड़ा मेरे पास L है, तो इसको आपने सेंटर मानना है।
इसको आपने सेंटर माना। अब इसके लेफ्ट राइट आपने काउंट कर लेने हैं। एल की इधर आपके पास ये क्या आ गया, 10 है, ठीक है। अब एल में से 10 निकले तो आपके पास रहेगा 40, एल में से 10 रहेगा तो आपके पास क्या रहेगा 40। अब इसके आगे देखें लेफ्ट साइड पे क्या लिखा हुआ है, इसके लेफ्ट साइड पे आपके पास 6 लिखा हुआ है, वी आई 6 को कहते हैं, ठीक है जी। अब आपने इसका मतलब है ये जो आपके पास है, ये जो आपके पास है, ये एक्स में से 6 आप निकाल रहे हैं, तो आपके पास ये सारे का सारा क्या बन गया, 4 बन गया, ठीक है। या इसको एक एक करके कर लें, एल में से 10 निकालें 40, 40 में से 6 निकालें, आपके पास कितना रहेगा जी, आपके पास 34 रहेगा। तो ये 34 लिखा हुआ है, ठीक है जी, समझ आएगी। इस तरीके से आपने इसकी जो है ना जी, इनकी आपने बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं वो आपने इस तरीके से कर लेने हैं। मैं एक और क्वेश्चन आपको करा देता हूं। फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है आपके पास, ये लिखा हुआ है, ये ऐसे आ जाता है, डबल एक्स वी, ठीक है। तो अब इसमें देखना सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा यहां पे एक्स है, तो x को ही आपने सेंटर मान लेना है। तो x ये 10 हो गया, 10 और 10 आपके पास 20, 20 में 5 ऐड करें आपके पास आ गया 25, ठीक है जी, समझ आ गई है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो ये आपके हो गए बेसिक क्वेश्चन, ये नंबर सिस्टम के बेसिक क्वेश्चन आप किस तरीके से हो गए कि कौन से नंबर सिस्टम में कितने नंबर, कितने डिजिट्स यूज होते हैं और उनमें सबसे बड़ा डिजिट कौन सा होता है, ठीक है जी, ये आपका क्लियर हो गया। उसके बाद शायद हेक्साडेसिमल को थोड़ा सा मैंने एलैबोरेट नहीं किया। हेक्साडेसिमल को आपने कैसे लिखना है, फॉर एग्जाम्पल आपको हेक्साडेसिमल में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये तो वैसे के वैसे रहेंगे। अब आपने 10 को लिखना है, तो 10 को आप इसको 1 और 0 से नहीं लिखेंगे, 1 और 0 से आप इसको नहीं लिखेंगे, आप इसको क्या करेंगे, इसके 10 के लिए आप यूज करेंगे ए, 10 हम किसी करेंगे ए, और 11 के लिए हम क्या करेंगे बी, 12 के लिए सी, 13 के लिए डी, 14 के लिए ई और 15 के लिए एफ, ठीक है जी। और अगर आपने अगर 16 के लिए जो 16 है आपके पास, 16 ठीक है जी, तो 16 आपके पास है ना जी, 16 को हम कहते हैं 1, 16 हम कहेंगे 1 को, दोबारा मीन के एक पूरा सेट शुरू हो जाएगा, 16 का पूरा एक सेट शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिखी हुई है, अब एग्जाम्पल करेंगे आपको समझ आ जाएगी। देखिए लिखे हुआ जी, आपके पास है जी, ये है जी आपके 1A। अब 1 से क्या हमारा आता है, हेक्साडेसिमल का पूरा एक सेट हमारे पास 16 के बराबर होता है, 0 से लेकर F तक 16, और 1 के साथ आगे A देखें ऐड हो रहा है, तो A से क्या हमारा आता है 10, A 10 को कहते हैं ना, 16 और 10 आपके पास 26 हो गए, 16 और 10 आपके पास 26 हो गए, ठीक है जी। इसी तरीके से आपने अगला कोई क्वेश्चन यहाँ मैंने एग्जाम्पल शायद लिखी है कि नहीं, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा इंशाल्लाह, बिल्कुल इसी तरीके से आपने करने हैं सारे, ठीक है। तो आपके पास ये होगा, ये जैसे है जी, वेयर 1 इज रिप्रेजेंट 1 सेट ऑफ 16 एंड 0 रिप्रेजेंट नो एडिशनल यूनिट्स। आपके मतलब ये लिखा हुआ ना 1 और 0, 1 और 0 का क्या मतलब है, 1 का मतलब है पूरा सेट 16 और इसमें 0 ऐड कर रहे हैं, कुछ भी ऐड नहीं कर रहे, तो 16 का 16 ही आपके पास आ गया। तो ये आपने हेक्साडेसिमल करना होता है। उसके बाद हम करते हैं इनकी कन्वर्जन को। कन्वर्जन क्या है जी, कन्वर्जन वो कहता है जी, आपके पास लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल ये डेसिमल नंबर सिस्टम तो आपके पास है जी, जो आपके पास है असास 10 का निजाम वो हम यूज कर रहे हैं। आपके पास लिखा हुआ है जी 45 फॉर एग्जांपल, कहता है जी जो 45 है ना, इसको मुझे आप डेसिमल नंबर सिस्टम में, डेसिमल में लिखा हुआ है। असल में ये जो लिखा होता है ना मेरे पास, हमारे पास जो नंबर लिखे हुए हैं 45 लिखा हुआ है, 456 लिखा हुआ है, 235 लिखा हुआ है, तो ये असल में लिखा ऐसे होना चाहिए 45 असास 10 ऐसे लिखा होना चाहिए, या ऐसे लिखा हो 45 बेस 10 ऐसे लिखा होना चाहिए। लेकिन चूंकि ये हमारे पास हम यूज टू है इस निज़ाम के, इसलिए हम क्या करते हैं, हम इसमें ये बेस 10 हम लगाते ही नहीं है, यहाँ हम इसको अंडरस्टूड करते हैं कि बेस 10 हमारे पास है। जैसे लाग लिखा होता है ना, लाग 10, तो इसमें ये LOG ला का मतलब होता है इसकी बेस 10 है, हम 10 लिखते ही नहीं है क्योंकि हमें अंडरस्टूड है। या LN लिखा होता है, LN नेचुरल ला को कहते हैं, हालांकि LN में हमने यहाँ पे ई लगाना चाहिए, इसकी बेस हमारे पास ई होती है, लेकिन हम लगाते नहीं क्योंकि हम ये हमारे पास अंडरस्टूड होता है। इसी तरीके से जो हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम है ना, जैसे लिखा हुआ है 425, असल में ये इसको ऐसे लिखना चाहिए 425 असास 10, ठीक है, लेकिन हम लिखते नहीं है, ठीक है जी। जैसे अरबी होते हैं ना, हम कुरान मजीद पढ़ते हैं तो जेर जबर पेश सारा लगा के पढ़ते हैं, लेकिन जो अरबी पढ़ते हैं, अरबी में जेर जबर पेश की उनको जरूरत नहीं पड़ती, उनको सारा कुछ अंडरस्टूड होता है। इसी तरीके से ये आपके पास फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है 41, असल में ये ऐसे होना चाहिए 41 से असास 10। अब वो कहेगा ये जो असास 10 है ना, इसको आप चेंज करें असास 2 में या असास 5 में, असास 8 में, जिसमें मर्जी आपको कह देगा कि आप उसमें इसको चेंज करें। अगर आपने इसको चेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल कहता है 41 लिखा हुआ है, हमें पता है ये डेसिमल में लिखा हुआ है 41, कहता है इसको आप क्या करें, आप डेसिमल नंबर सिस्टम में जो बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज करें। तो आप क्या करेंगे, इसकी आप फैक्टराइजेशन करेंगे, इसकी आप तजज़ीह करेंगे,
जिस भी आपने निज़ाम में इसको लेके जाना है उस पे ऊपर की तरजीह कर दें। अगर असास 8 में लेके जाना है इसको आप 8 पे तरजीह कर दें। अगर पेंटल नंबर सिस्टम में लेके जाना है इसको 5 पे इसकी फैक्टराइजेशन कर दें। अगर बाइनरी नंबर सिस्टम में लेके जाना है इसको बाइनरी पे इसकी फैक्टराइजेशन कर दें। बाइनरी में करेंगे 2 पे तरजीह करेंगे, 2 2 बार 4, 2 5 बार 10, 1 बच जाएगा। यह तरजीह तो आपको करनी आती है, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास फिर दो और इसको करना सिर्फ 2 पे ही है क्योंकि हमने इसको बाइनरी नंबर सिस्टम में लेके जाना है। 2 1 बार 2, 2 2 बार 4, 1 बच गया। फिर 2 6 बार 12, 0 बच गया। फिर 2 3 बार 6, फिर 0 बच गया। फिर 2 1 बार 2, फिर 0 1 बच गया। 2 1 3 था ना, 1 बच गया। जब यहाँ पे 1 बच जाए ना, फिर आपने नीचे से स्टार्ट कर देना। नीचे से स्टार्ट करके ऊपर से ये जो आपके एंड पे बचे हो ना सारे नंबर, ये आपने लिख देना नीचे से स्टार्ट करके 1 1 0 0 1 1। तो ये आपके पास आ गया असास 2 के निज़ाम में। हम 41 को हम असास 2 में इस तरीके से लिखेंगे। 41 को हम असास 2 में इस तरीके से मीन के बाइनरी नंबर सिस्टम में हम इसको इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। अगर यही 41 को अगर वो आपको आपसे कहते हैं कि इसको असास 5 में चेंज करें, इसको आप असास 5 में चेंज करें, फॉर एग्जांपल आपको लिखा था 45 41 है तो इसको कहता है जी आप पेंटल नंबर सिस्टम में चेंज करें, तो आप इसको 5 पे तरजीह कर लेंगे, ठीक है जी। 5 8 बार 40, 1 बच गया। फिर 5 1 बार 5, 3 बच गए। तो यहाँ से नीचे स्टार्ट करेंगे 1 3 1 1 3 1, असास हमारे पास आ गया 5 आ गया। इस तरीके से आप इसको असास 5 में कर सकते हैं। अगर वो असास 8 में कहे, ऑक्टल नंबर सिस्टम में आपको कहे, तो आप क्या करेंगे 41 ये आपके पास आ गया, इसको 8 पे कर दें। 8 5 बार 40, 8 5 बार 40 और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया जी, आपके पास आ गया जी ये 1 बच गया, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 5 1, असास आपके पास आ गया 8, क्योंकि ये 5 अब 8 से छोटा हो गया ना, अभी यहीं पे इसको हम छोड़ देंगे। 5 1 आपके पास आ गया जी, असास 8 में इसको हम लिखेंगे। अगर इसको 16 में कहता है वो, अगर वो इसको 16 पे कहता है, 41 को आप कहता है 16 पे करें, तो 16 इसको 16 पे तरजीह कर दें, इसकी आप 16 पे तरजीह कर दें। तो 16 1 बार 16, 16 2 बार 32, 16 3 बार 48 बढ़ाया था, 16 2 पे रहेगा। 16 2 बार 32 आपके पास आ गया। आपके पास यहाँ इसके आगे क्या बच गया, 9 बच गए, 9 बच गए, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया जी 2 9, असास आपके पास क्या आ गया 16, 2 9 7 से आपके पास क्या आ गया 16। इस तरीके से आप इसको किसी भी नंबर को आप उसका मुख्तलिफ जो नंबर सिस्टम इसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और 41 को अगर कहता है रोमन में चेंज करें, तो रोमन में आपको वैसे ही पता है, रोमन में तो आपको वैसे ही पता है ना, इसको तरजीह तो नहीं हम करेंगे। रोमन में अब ये 41 है ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं एल में से जो ना 9 को माइनस कर दूंगा। एल में से एल 50 को कहते हैं ना, तो 9 इसमें से मैंने माइनस कर दिए, ये 41 आपका बन गया, ठीक है। समझ आ गया। इसको आप ऐसे नहीं करना चाहिए 4 10 लगा के 1 ऐसे लंबा नहीं लिखना, इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। समझ आ गया। मुझे उम्मीद है कि आप इसके बाद की समझ आ गई होगी। सबसे कम से कम आपने अल्फाबेट्स यूज करने हैं। अब इसकी दूसरी शक्ल कौन सी आई, मुझे उम्मीद है कि आपको कन्वर्जन सारी आ गई होगी। अब इसकी काउंटर कन्वर्जन क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है आपके पास 1 1 0 1 और असास 2 लिखा हुआ है, कहता है जी इसको आप डेसिमल में चेंज करें या इसको रोमन में चेंज करें। अभी मैंने पहले हमने किया जी 41 जो हमारा था डेसिमल नंबर सिस्टम में था, उसको हमने बाइनरी में किया, पेंटल में किया, ऑक्टल में किया, हेक्साडेसिमल में किया, रोमन में किया। अब इन सब को कहेगा बारी बारी, कभी ये डेसिमल में देके कहेगा जी इसको आप करें जी, इसको करें आप इसको जो है ना डेसिमल में करें, बाइनरी नंबर को देके कहेगा डेसिमल में करें, या बाइनरी को कह के कहेगा जी पेंटल में कर दें, या इसको कह देगा आप उसमें करें, ठीक है। तो जैसे आपने डेसिमल नंबर सिस्टम 41 को सारे नंबर सिस्टम में चेंज किया ना, 2 पे तरजीह करेंगे तो आपको ये बाइनरी नंबर में चेंज हो जाएगा। 5 पे तरजीह करेंगे पेंटल में होगा, 8 पे तरजीह करेंगे ऑक्टल में हो जाएगा, 16 पे करेंगे हेक्साडेसिमल में हो जाएगा, और उसके बाद फिर रोमन में आप लिख लेंगे, ठीक है। तो ये इसी तरीके से ये जो सारे दूसरे सिस्टम है उनको भी सब में एक दूसरे में करना है। जैसे आपके पास ये लिखा हुआ है 1 1 0 1, जैसे ये 2 है, इसको कहता है जी आप डेसिमल में चेंज करें, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ये जो नंबर अंदर लिखे हुए हैं ना, इन सब को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, उसकी बेस के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर प्लस और 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। मीन के सारे नंबर जितने अंदर लिखे हुए हैं उनको उसकी बेस के साथ मल्टीप्लाई करके आप जमा करते जाएंगे। फिर आपने क्या करना है, एंड से शुरू करना है, एंड से 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, मीन के एंड से शुरू करके आपने 2 की पावर को बढ़ाते आना है, ठीक है जी। अब इसको सिर्फ आपने सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। आपके पास 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 आपके पास 8 होता है। आपको पता है 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 दफा आपके साथ मल्टीप्लाई करना, 8 आ गया। प्लस आपके पास आ गया 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 को 2 बार आपने से मल्टीप्लाई करें, 4 आ गया। 1 जब आपके पास आ गया 4 जमा 2 की पावर 1 आपके पास 2 ही था, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0 आपके पास 1 होती है,
आपको पता है किसी भी नंबर की पावर जब 0 आती है 1 आई तो आपके पास आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय 1। 1 ज़रब 8 आपके पास 8 आ गया, 1 ज़रब 4 आपके पास 4 आ गया, 0 का 0 आ गया, ठीक है जी। और 1 का आप 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आपके पास 1 आ गया। 8 और 4 12, 12 और आपके पास आ गया 13। तो ये आपके पास है 13 नंबर आ गया। आपका जो है बाइनरी नंबर सिस्टम ये लिखा हुआ था, इसको मैंने डेसिमल में चेंज किया तो मेरे पास ये 13 आ गया। ये मेरे पास क्या आ गया? 13 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है जी? अब अगर यही नंबर जो है, यही जो नंबर है 1101 को अगर वो कहता है, जैसे लिखा 1101, ये 2 है, इसको अगर वो कहता है जी आप इसको ऑक्टल में चेंज करें, इसको पेंटल में चेंज करें, इसको हेक्साडेसिमल में चेंज करें, तो आपने क्या करना है? आपने सबसे पहले जो मैंने अभी तरीका आपको बताया है वही तरीके से इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके इसको डेसिमल में चेंज कर लिया। डेसिमल में चेंज किया, मेरे पास आंसर आया 13। अब इस 13 को आप जिसमें चाहे मर्जी चेंज कर लें। 13 को आपने पेंटल में चेंज करना है 5 पे आप तरजीह कर लें, ऑक्टल में चेंज करना है 8 पे तरजीह कर लें। अगर आपने इसको करना है जो हेक्साडेसिमल में करना है तो हेक्साडेसिमल में, वैसे आपको पता है 13 को हम क्या कहते हैं जी? A B C D ऐसे E F लिख कर चेक कर लेना। A 10 हो गया, ये 11, ये 12, ये 13, D हम 13 को कहते हैं। तो इस तरीके से जब आपने काउंटर कन्वर्जन करनी है तो सबसे पहले आपने हर एक नंबर को डेसिमल में ही कन्वर्ट करके फिर आप आगे लेकर चलेंगे। जैसे आपके पास ये लिखा हुआ है, पेंटल नंबर सिस्टम में आते हैं। पेंटल में लिखा हुआ है जी आपके पास है 114, ये आपके पास है, तो इसको कहता है इसको कन्वर्ट 114 इनटू बेस 5 नंबर सिस्टम। तो ये 114 जिसके साथ कुछ भी नंबर नहीं, बेस नहीं लिखी हुई, इसका मतलब है इसकी बेस 10 है। ये हमारे पास अंडरस्टूड होती है। जिसकी बेस ना लिखी हो उसकी बेस आपकी डेसिमल सिस्टम है। अब इसको अगर इसको आपने पेंटल में चेंज करना है, इसकी 5 पे तरजीह कर लें, ठीक है। अगर इसको काउंटर लेके जाना है, ये लिखा हुआ है 104, आपके पास बेस है 5, इसको कहता है डेसिमल में चेंज करें, तो आप क्या करेंगे? 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 5 की पावर लिख दें 0 1 2, 5 के बाद 2 आपके पास होता है 25, 25 एक बार 25, ये 0 का 0 आ जाएगा। 5 के बाद 0 आपके पास 1 है, 1 4 एक बार 4 आकर तो आपके पास आएगा 29। तो ये आपके पास आंसर इसका डेसिमल में क्या आ गया? 29 आ गया, डेसिमल में आ गया 29। अगर यही जो क्वेश्चन है 104 असास 5 है, इसको वो कहे आप बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज करें, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप इसको डेसिमल में चेंज करेंगे। जैसे अभी मैंने आपको बताया 1 को 5 से मल्टीप्लाई, 0 से 5 से, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करके फिर आप पावर लगा के आपके पास आएगा 29। अब इस 29 को 2 पे डिवाइड तरजीह करेंगे तो ये आप बाइनरी में चेंज कर लेंगे, ठीक है। किसी भी असास के निज़ाम को आपने जब दूसरे निज़ाम में लेकर जाना तो सबसे पहले आपको उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डेसिमल से आगे फिर आप बाइनरी में ले जाएं, एक्टल में ले जाएं, पेंटल में ले जाएं, जिसमें मर्जी आप ले जाएं। तो ये इनकी कन्वर्जन होती है जी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इनकी कन्वर्जन और इनके जो बेसिक आइडियाज़ हैं आपको समझ आ गए होंगे। यही क्वेश्चन में बार बार आपसे पूछेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।